हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे वाले कॉन्सेप्ट। जब कभी टाइम वर्क के चैप्टर में आपको अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन मिल जाता है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेट डे वाले किस किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, हम इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इसमें। जैसे आपसे ये कहा जाए कि P किसी काम को कर रहा है 12 दिन में और Q किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि P और Q वो अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? तो अल्टरनेट डे में, या ऐसे भी बोला जा सकता है एकांतर दिनों में, या बारी बारी से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी लिख सकता है आपको। तो अब देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि पहले दिन P किया, फिर Q, फिर P, फिर Q। नहीं, अब इसमें दो कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन तो ये कि अगर पहले P स्टार्ट करता है तो कितना दिन टाइम लगेगा। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर Q स्टार्ट करेगा तो कितना दिन टाइम लगेगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन में टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी होगी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो टाइम वर्क के चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। किस लिए? क्योंकि ताकि वहां से हम टोटल वर्क निकाल सके, ठीक है। तो 12-15 का एलसीएम आ गया 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकाल देंगे। टोटल काम है 60, हम इसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि ये 60 पेड़ हो गया। नहीं, तो 60 पेड़ लगाने का हमें काम दिया गया है, जिसमें P कर रहा है 12 दिन में और Q कर रहा है 15 दिन में, अकेले अकेले। तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टाइम। तो P की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे 5, और Q की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 4, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा टाइम एंड वर्क के बारे में कि जब भी टोटल वर्क निकालते हैं तो एफिशिएंसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ हमें P की एफिशिएंसी निकालनी थी, तो हमने क्या किया, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर दिया तो एफिशिएंसी आ गई। ठीक इसी तरह से हमने Q की निकाल ली, ठीक है यहाँ तक। अब पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर P काम को स्टार्ट करता है ना, अगर P स्टार्ट करता है तो बताइए काम कितने दिनों में खत्म होंगे। तो हमें पता है यहाँ से कि P रोज कितना पेड़ लगा रहा है, 5 पेड़, ठीक है। P ने पहले दिन काम किया और 5 पेड़ लगा दिया। अगले दिन कौन आएगा? Q आएगा। Q कितना पेड़ लगाएगा? 4 पेड़। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 2 दिन में कुल कितना पेड़ लग गया? 9 पेड़ लग गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 9 पेड़ कितने दिन में लग रहे हैं? ये 2 दिन में लग रहे हैं। और हमें टोटल कितना पेड़ लगाना है? 60 पेड़ लगाना है। तो देखिए उसके पास हमें पहुँचना है। ये 5 + 4 = लिख सकते हैं यहाँ पे 9 पेड़। नहीं, अब देखिए अगर 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 54। इट मीन्स हम 54 पेड़ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। इट मीन्स क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 54 पेड़ कुल कितने दिनों में लगा दिया है? तो 12 दिनों में लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो पेड़ चल रहा था वो P + Q का, तो फाइनली पहले दिन P, फिर Q, फिर P, फिर Q। तो फाइनली जब 54 पेड़ लगा दिया दोनों ने मिलके, अब अगले दिन किसकी बारी आएगी? तो P पहले था, Q था बाद में। तो जो पहले काम करेगा उसकी बारी आती है अगले दिन। तो P पहले काम किया, उसके बाद Q। अब इसके बाद काम करवाना है तो किससे करवाएंगे? P से करवाएंगे। और टोटल पेड़ कितना लगाना हमें? 60। तो अगर ये P रोज 5 पेड़ लगाता है कितने दिनों में? तो 5 पेड़ लगाएगा ये 1 दिनों में। अब कितना लग गया? 59 पेड़ लग गया। अब कितना बचा है? 1 पेड़। अब कौन अगले दिन लगाएगा? Q लगाएगा। और Q पता है 1 दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो कितना पेड़ Q को लगाना है? 1 पेड़। तो देखिए हम Q के लिए लिख रहे हैं कि ये 4 पेड़ लगाता है कितने दिनों में? 4 पेड़ लगाता है ये 1 दिनों में। तो इसको कितना, 1 ही पेड़ ना लगाना है,
तो ये एक पेड़ कितना दिन में लगा देगा, 1/4 दिन में लगा देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 1 लगाएगा 1/4 दिन में। अब देखिए ये टोटल पेड़ कितना हो गया, 54, 5, 59, 160, टोटल काम हो गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो ये 12 दिन, एक 13 दिन, और यहाँ पे ये आ गया 1/4। इट मीन्स 13 पूर्णांक, ठीक है, 13.1/4 दिन में ये टोटल काम खत्म हो जाएगा। कब, जब P और Q अल्टरनेट डे में काम करेंगे। दूसरा चीज, जब काम P स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन हम देखेंगे कि जब Q काम स्टार्ट करता है तो कितना दिन टाइम लगता है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि Q जब स्टार्ट करता है तो कितना दिन लगता है। इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन है कि काम Q स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, Q स्टार्ट कर रहा है नहीं, तो देखिए Q स्टार्ट करेगा तो Q एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है और P एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है। नहीं, पहले दिन Q काम किया, उसके बाद P काम किया, तो फाइनली अभी भी 2 दिन में तो पेड़ उतना ही लगेगा, 9 ही लग रहा है। हाँ, तो देखिए इसका भी 2 दिन का काम निकल गया, 9 पेड़ लगा रहा है ये भी। नहीं, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं 9, ठीक है। अब देखिए इसे यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 9 पेड़ लगा रहा है, 6 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो फाइनली इसका भी 54 आ गया, तो हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे भी ये 12 दिन में 54 पेड़ लगा रहा है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि पहले स्टार्ट काम किया है Q, उसके बाद किया है P, तो अब फिर किसकी बारी आएगी, Q की बारी आएगी। जबकि इससे पहले कंडीशन में 54 के बाद किसकी बारी आ रही थी, P की, लेकिन अभी Q की बारी आएगी। क्यों, क्योंकि स्टार्ट किया था Q ने और यहाँ खत्म अगले दिन कर रहा था P, तो Q कर रहा है, P कर रहा है, तो फिर अगले दिन किसकी बारी आएगी, Q की आएगी। तो 54 के बाद काम करेगा Q, और Q एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो ये एक दिन में 4 पेड़। अब देखिए यहाँ 58 काम हो गया, अब कितना बचा है, केवल 2 पेड़ लगाना है। अब कौन करेगा, P, तो P के बारे में हमें पता है कि ये 5 पेड़ लगाता है कितने दिनों में, तो ये लगा रहा है 5 पेड़ एक दिनों में, तो इसको कितना पेड़ लगाना है, तो 2 पेड़ ही ना लगाना है, तो ये 2 पेड़ कितना दिन में लगाएगा, 2/5 दिन में लगाएगा। इट मीन्स ये 2 पेड़ लगा रहा है कितना दिन में, तो 2/5 दिन में। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखिए टोटल काम हमने निकाल लिया, 54, 4, 58, 2, 60, और फाइनली डे कितना आया है, तो 12, 1, 13.2/5 दिन। इट मीन्स 13.2/5 दिन आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि जब P स्टार्ट कर रहा था तो आंसर कुछ और आ रहा था, जब Q स्टार्ट किया तो आंसर कुछ और आया। हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। तो चलिए मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसे करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि P किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है तथा Q उसी काम को करने में T घंटा लेता है ना। इसमें एक वेरिएबल दे दिया है, एक्चुअल में नहीं बताया कितना टाइम ले रहा है Q, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आप यदि P और Q कितना 1-1 घंटा काम करे तो काम 4 घंटा में समाप्त हो जाएगा, तो T का मान निकाले। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। P और Q है, P के बारे में बता रहा है कि वो अकेले 3 घंटा में कर सकता है, जबकि Q उसी काम को करने में T घंटा लेता है, और इसी T का वैल्यू निकालना है। कब, जब दोनों मात्र 1-1 घंटा काम करता है। P 1 घंटा करता है, तो फिर उसके बाद Q 1 घंटा करता है, फिर P करता है, फिर Q। तो पूछ रहा है कि बताइए कि काम 4 घंटे में खत्म हो जाता है, तो बताइए इस T का वैल्यू क्या होगा, Q अर्थात कुल कितने घंटे में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इस पे चलते हैं। अब जैसे कि बता रहा है कि P
काम को कितने घंटे में कर रहा है, तो 3 घंटे में, और क्यू कर रहा है कितने घंटे में, तो ये टी घंटा ले रहा है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम आ गया 3t, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी एफिशिएंसी लेते हैं। तो P की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल काम में क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 3t में यदि 3 से डिवाइड करें तो कितना आ गया एफिशिएंसी इसकी t। Q की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल काम में टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 3t में यदि हम t से डिवाइड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि फाइनली यदि दोनों 1-1 घंटा काम करता है तो टोटल 4 घंटा लेता है। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब टोटल 4 घंटा ले रहा और दोनों 1-1 घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने काम करने में कितना कितना टाइम लिया होगा, अर्थात वो 2-2 घंटा लिया होगा। पूरा 4 घंटा ले रहा है और दोनों 1-1 घंटा काम करता है। इट मीन्स क्या, दोनों 50-50 टाइम लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि P भी 2 घंटा टाइम लिया होगा और Q भी 2 घंटा टाइम लिया होगा। नहीं, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, P किया 1 घंटा, फिर Q किया, फिर P किया, फिर Q किया, तो फाइनली काम जब पूरा हो जाता है तो 4 घंटा लगता है। इट मीन्स क्या, P 2 घंटा लिया होगा और Q 2 घंटा लिया होगा, है ना। तो P 2 घंटा टाइम लिया है और Q ने भी 2 घंटा टाइम लिया, ठीक है। हाँ, और टोटल काम हम निकाल चुके हैं 3t है। अब देखिए यहाँ से P की एफिशिएंसी है t और P का हमने टाइम भी निकाल लिया। तो एफिशिएंसी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकलता है, वर्क निकलता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि P कितना वर्क किया होगा, P कितना वर्क किया होगा, ये 2 घंटा काम कर रहा है और जबकि प्रत्येक घंटा ये t काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये 2 गुना t काम किया होगा P, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जब टाइम को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, वर्क निकलता है। तो ये टाइम ले रहा है 2 घंटा और एफिशिएंसी इसकी t। इट मीन्स P कुल कितना काम किया होगा, 2 × t प्लस Q भी 2 घंटा टाइम ले रहा है और इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 3। तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो काम निकल जाएगा कितना, 3 दूना 6, है ना। और हम पहले ही काम निकाल चुके हैं, टोटल काम है कितना, 3t है। अर्थात जब P और Q एकांतर दिनों में अल्टरनेट डे में काम कर रहे होंगे तो 2t किया होगा P और कुल 6 काम किया होगा Q, और टोटल काम हम स्टार्टिंग के जो इंफॉर्मेशन था उससे निकाल चुके हैं 3t। इट मीन्स क्या, ये टोटल काम 3t के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 गुना t मतलब 2t प्लस 6 बराबर 3t। अगर इस 2t को हम इक्वल के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो 3t में से 2t घट जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3t माइनस 2t इक्वल टू 6 आ गया। इट मीन्स क्या, t बराबर 6 घंटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि Q महोदय जो होंगे उन्होंने 6 घंटे काम किया होगा, ठीक है। जो हमसे पूछा जा रहा था कि t का मान बताए, तो t इक्वल टू 6 घंटे आ गया, है ना, ठीक है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये काफ़ी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि B किसी काम को 40 दिन में जबकि C उसी काम को 24 दिन में कर सकता है ना। दोनों के बारे में सेपरेटली बता दिया है। अब बोल रहा है कि ये B जो है ये अभाज्य संख्या वाले दिनों में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे पहले तो आपको ये पता करना होगा अभाज्य संख्या क्या होता है। आपको पता होगा ना, जिसका 2 ही फैक्टर हो, अर्थात क्या 2, 3, 5, 7, मतलब ये सारे अभाज्य संख्या, नहीं अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है। तो बोल रहा है कि B जो है वो केवल अभाज्य संख्या वाले दिनों में काम करता है और जबकि C रोज काम कर रहा है। तो आपको ये बताना है यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि बोल रहा है कि बी अभाज्य संख्या वाले दिनों में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि बी जो है ये 40 दिन में काम कर रहा है और सी जो है वो अकेले 24 दिन में करता है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम होगा कि हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 40 और 24 का एलसीएम आ गया 120, अर्थात टोटल काम हमें 120 पेड़ लगाने का है ना। आप पेड़ की जगह कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना होता है कि हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल ले। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 40 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे तो 5, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बी रोज 3 पेड़ लगा रहा है और सी रोज 5 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये बी जो है ये रोज काम नहीं कर रहा है, जो अभाज्य संख्या होता है वो उसी दिन काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या लिखना होगा। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, उसके बाद क्या आता है 11, 13, 17, 19, है ना। तो ये सारे अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर हो गए। अब उसके बाद बोलता है कि ये सी जो है पर डे ये रोज काम कर रहा है। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि बी अभाज्य संख्या वाले दिनों में ये अभाज्य संख्या में आ गया 2 अर्थात बी दूसरा दिन काम कर रहा है। अभाज्य संख्या 3 आ गया है तो वो तीसरा दिन काम कर रहा है। उसके बाद अभाज्य संख्या 5 आता है तो वो 5वां दिन काम कर रहा है, चौथा दिन नहीं। ठीक है, अब 5 के बाद आ रहा है ये क्या 7, तो ये काम कर रहा है 7वां दिन, छठा दिन नहीं। 7 के बाद आ रहा है 11, तो उसके बाद डायरेक्ट वो 11वां दिन काम करेगा। उसके बीच में जो 8, 9, 10 आया है उस दिन वो काम छोड़ देगा, काम नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बी केवल अभाज्य संख्या वाले दिनों में काम करता है। अब देखिए अगर इसके बारे में हम ये पता कर लेते हैं कि ये 11वें दिन तक काम करता है ना, तो 11वें दिन तक बी कितना दिन काम करेगा, तो अभाज्य संख्या 11वें दिन तक कितना आ रहा है 1, 2, 3, 5, 7, 11, तो टोटल अभाज्य संख्या 11 तक में 5 आता है। इट मीन्स क्या, अगर 11 तक जाएंगे तो बी केवल 5 दिन काम करेगा, जबकि सी जो है ये रोज काम कर रहा है। तो 11 तक में सी कितना दिन, 11 दिन काम करेगा, क्योंकि ये तो रोज काम कर रहा है। तो देखिए टोटल हमें लगाना कितना पेड़ है, 120 लगाना है। ठीक है, अब देखिए तो ये बी अभाज्य संख्या वाले दिनों में और ये पर डे 3 पेड़ लगा रहा है। तो देखते हैं हमने ये अभाज्य संख्या लिख दिया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कुल कितना अभाज्य संख्या हो गया, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये रोज कितना पेड़ लगा रहा है बी, तो रोज 3, तो ये अगर 8 दिन किया होगा तो 24 पेड़ लगाया होगा। अब जबकि जो ये सी जो है ये 5 पेड़ रोज लगा रहा है और 19वें दिन तक हम पहुंच गए हैं, तो इसके बारे में तो बता रहा है कि सी रोज काम कर रहा है, तो ये 19वां दिन काम किया होगा। तो अगर ये 19वां दिन काम किया होगा और रोज 5 लगाता होगा तो 19 × 5 = 95, तो 24 पेड़ लगाया होगा बी और 95 ये, तो फाइनली कितना पेड़ आ गया 119, और हमें टोटल कितना लगाना है 120। अब कितना पेड़ बचा है, तो मात्र एक ही पेड़ बचा हुआ है। अब देखिए अब अगर इसके बाद वाला दिन लेते हैं 20, तो 20 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इट मीन्स उस दिन तो बी काम नहीं करेगा, तो उस दिन कौन काम करेगा, सी। क्यों, क्योंकि सी काम कर रहा है रोज, और सी के बारे में हमें पता है कि रोज ये 5 पेड़ लगाता है, तो 5 पेड़ लगाता है ये रोज मात्र एक दिन में। तो ये कितना पेड़, ये एक ही पेड़ यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक पेड़ लगाएगा 1/5 दिन में लगाएगा। तो फाइनली ये लगा था आपको 119 कितना दिन में, 19 दिन में, और जो एक पेड़ बचा हुआ है वो लगेगा 1/5 दिन में। तो 19 + 1/5 इक्वल टू क्या आ गया, तो 19 पूर्णांक ये 1/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे सॉल्यूशन को। एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक दो बार यदि आप देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। चलिए एक और क्वेश्चन लिए हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं।
आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, चलिए देखते हैं इसे। कह रहा है कि P, Q और T किसी काम को क्रमशः 4, 6 और 12 दिन में करते हैं, है ना। P अकेले किसी काम को 4 दिन में, Q उसी काम को 6 दिन में, जबकि T उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि काम कौन स्टार्ट किया है, P ने काम को स्टार्ट किया, शुरू किया, और तीनों बारी बारी से काम करते हैं, है ना, मतलब तीनों अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं। पहले P किया, फिर अगले दिन Q, फिर अगले दिन T, फिर P, फिर Q, फिर T। तो पूछ रहा है कुल कितने दिनों में काम समाप्त होंगे, ठीक है। अब देखिए तीनों के बारे में हम पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो इसे लिख लेते हैं। P बोल रहा है अकेले 4 दिन में कर रहा है, Q जो है वो अकेले 6 दिन में, और T अकेले कर रहा है 12 दिन में। तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो क्या, हम इसका एलसीएम लेंगे, जो हमारा टोटल वर्क होगा। तो इसका एलसीएम यदि हम ले तो 4, 6, 12 का एलसीएम कितना, 24, यानी कि टोटल काम है 24 पेड़ लगाने का, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। तो P की एफिशिएंसी निकाले तो 4 से डिवाइड करें 6, Q की एफिशिएंसी 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, और T की एफिशिएंसी यदि हम 12 से डिवाइड करें तो 2। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब काम स्टार्ट कर रहा है कौन, तो P कर रहा है, ठीक है। तो P काम स्टार्ट किया, कितना पेड़ ये लगा दिया होगा, 6 पेड़, ठीक है। उसके बाद अगले दिन काम करता है Q, अगले दिन काम किया Q, इसने 4 पेड़ लगा दिया। फिर अगले दिन काम किया T, तो इसने 2 पेड़ लगा दिया। तो फाइनली ये 3 दिन का काम हुआ नहीं। पहले दिन P स्टार्ट किया था 6, उसके बाद फिर Q, उसके बाद फिर T, ये Q और ये T। तो फाइनली ये 3 दिन में इतना काम हुआ। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 6, 4, 10, 2, 12 काम हुआ कितना दिन में, 3 दिन में। इट मीन्स हमने 12 पेड़ लगाया 3 दिन में, है ना। टोटल कितना पेड़ लगाना है, 24 पेड़ लगाना है। तो जब ये 12 पेड़ लग रहा है कितने दिन में, 3 दिन में लग रहा है। तो यदि हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 पेड़ आ गया नीचे। तो जब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इस साइड भी ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स क्या, फाइनली जो वो काम है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 24 पेड़ 6 दिन में लग जाएगा। बस इतना सा था। अगर आपने अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लिया है तो इस पे बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको टाइम, एफिशिएंसी और वर्क के बारे में तीनों का क्या रिलेशन होता है, टाइम दिया हुआ तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी पता है तो टाइम कैसे निकालेंगे, यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप, सॉल्व करें इसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बी, सी और डी 3 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को क्रमशः 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं, है ना। बी के बारे में बोल रहा है कि वो यदि अकेले काम करे, अगर बी अकेले काम करे तो 11 दिन में, सी अकेले काम करे तो 20 दिन में और डी अकेले काम करे तो 55 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी के बारे में कि बी यदि वो एकांतर क्रम में, ये देखिए इस जगह बी नहीं आएगा, सी, यहाँ सी आएगा और यहाँ डी आएगा, ठीक है। बोल रहा है यदि बी एकांतर क्रम में सी और डी के साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो बी है इसके साथ एक दिन काम कर रहा है सी और अगले दिन काम कर रहा है डी। इट मीन्स क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि बी तो रोज काम कर रहा है लेकिन वो एकांतर क्रम में उसके साथ कौन है, एक दिन सी है एक दिन डी है, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। तो देखिए पहला दिन जब काम करेगा तो बी के साथ आएगा सी, ठीक है, और फिर अगले दिन आएगा बी के साथ डी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। बी कर रहा है 11 दिन में, सी कर रहा है
ये 20 दिन में और डी कर रहा है 55 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इसका 11, 20, 55 का 220। हम बी की यदि एफिशिएंसी निकाले तो 11 दूना 22, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी निकाल ले तो यदि हम 20 से मल्टीप्लाई, ये 20 से हम डिवाइड करें तो 11, और डी की एफिशिएंसी 55 से डिवाइड करेंगे तो 4। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। इसका मतलब बी रोज कितना 20 पेड़ लगा रहा है और सी रोज 11 और डी रोज 4 पेड़ लगा रहा है। टोटल पेड़ है कितना लगाना हमें, तो 220 पेड़ लगाना है। अब देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, तो बी और सी करेगा, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एकांतर क्रम में बी के साथ सी और डी काम कर रहा है, तो वो एक दिन इसके साथ बी के साथ करेगा सी और एक दिन इसके साथ करेगा डी। तो देखिए हम यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकाल चुके हैं 20 और सी की एफिशिएंसी 11। तो फाइनली अगर पहले दिन काम करेगा तो 20 + 11 यानी कुल 31 पेड़ लग जाएगा। ठीक है, अब फिर अगले दिन कौन काम करेगा, तो B + D। तो ये तो B तो पहले से पता है 20 और D आ जाएगा 4, तो फाइनली आ जाएगा 20 + 4। इट मीन्स ये इसके साथ करेगा तो 24। तो ये कितना दिन में आ रहा है, ये 2 दिन में लग रहा है, नहीं ये 31 पेड़ लग रहा है पहला दिन, जो कौन कर रहा है B और C, और 24 पेड़ लग रहा है ये दूसरा दिन, कौन कर रहा है, तो B और D। तो इट मीन्स क्या, ये 2 दिन में कुल 55 पेड़ लग जाएंगे, नहीं 55 पेड़ लग गए 2 दिन में, और टोटल कितना पेड़ लगाना है 220। तो अब 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 220। 4 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 से इधर भी हो जाएगा, तो ये आ गया 200 कितना दिन, 8 दिन आंसर। इट मीन्स टोटल इतना दिन में 8 दिन में हम ये काम खत्म कर देंगे। कब, जब बी एकांतर क्रम में सी और डी के साथ काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।